आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे विश्व के भूगोल के विषय में। पिछली कक्षा में हमने भी विश्व के भूगोल में आरंभ कर दिया था, विश्व के भूगोल के विषय में। उसी कड़ी में हम आगे आगे भी बात करेंगे आज की क्लास में। हम पिछली क्लास में जो चर्चा किए थे, हमने पिछली क्लास में ब्रह्मांड के बारे में चर्चा किया था, तारा मंडल के बारे में चर्चा किया था, सौर मंडल के बारे में, ग्रह के बारे में। ऐसी कड़ी में हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि सौर मंडल क्या होता है। सौर मंडल की परिभाषा को देखेंगे, सौर मंडल क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सौर मंडल जो होता है, सूर्य और 8 ग्रह। सौर मंडल में कितने ग्रह? 8 ग्रह। सूर्य, 8 ग्रह और उनके उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सभी मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इतनी बातें स्पष्ट हो गई। हमने क्या बताया? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सभी मिलकर जो है सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सौर मंडल की परिभाषा आपके सामने। फिर इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे ग्रह के बारे में। ग्रह क्या होता है? एक ऐसा खगोलीय पिंड जो घूर्णन की क्रिया के साथ साथ परिक्रमण की क्रिया भी पूरी करती है। मतलब अपने स्थान पे चक्कर लगाने के साथ साथ वह सूर्य की परिक्रमा भी करने का कार्य करती है और उसके पास भी स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वह तारे के प्रकाश से प्रकाशित होता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे ग्रह कहते हैं। इतनी बातें स्पष्ट। ग्रह के कड़ी में अगर हमने बात किया है तो ग्रह जो होता है, ग्रह कितने हमने बताया? सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, कुल 8 ग्रह हैं। हमने आंतरिक ग्रह बताए थे, 4 आंतरिक ग्रह, 4 बाह्य ग्रह। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल 4 आंतरिक ग्रह और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण 4 बाह्य ग्रह के नाम से जानते हैं। अगर सूर्य से दूरी की बात कर लिया जाए तो दूरी की कड़ी में हमने बताया, अगर हम ग्रहों की कड़ी में पृथ्वी के बारे में चर्चा करेंगे। पृथ्वी हमें हमारे जो जहाँ पे मानव जीवन निवास करता है, पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी की बात कर लिया जाए तो तीसरे स्थान पे है और आकार की बात कर लिया जाए तो 5वें स्थान पे है। और पहले स्थान पे बृहस्पति है, सबसे बड़ा ग्रह सौर मंडल का बृहस्पति माना जाता है। और आकार की दृष्टि से अगर देखा जाएगा तो पृथ्वी 5वें स्थान पर। इतनी बातें स्पष्ट होनी चाहिए। पृथ्वी की 2 क्रियाएं, एक दैनिक क्रिया, एक वार्षिक क्रिया। कहने का मतलब एक रोटेशन, एक रेवोल्यूशन, मतलब घूर्णन की क्रिया और परिक्रमण की क्रिया। घूर्णन की क्रिया, पृथ्वी जब अपने स्थान पे घूमने का कार्य करती है तो उसे घूर्णन की क्रिया, और परिक्रमण की क्रिया जब वह सूर्य की परिक्रमा पूरी करती है उसे परिक्रमण की क्रिया कहते हैं। इतनी बातें स्पष्ट। घूर्णन की क्रिया पृथ्वी जो है 24 घंटे में पूरा करती है और परिक्रमण की क्रिया 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में करती है, लगभग 6 घंटे। 365 दिन 6 घंटे में पूरा करने का काम करती है, जो परिक्रमण सूर्य का परिक्रमा पूरी करती है अपने कक्ष से चलकर। अब यहीं पे बात हम करेंगे कि जो पृथ्वी है, जो ग्रह हमारी पृथ्वी ग्रह है, एक ग्रह है जो मतलब घूर्णन की क्रिया करती है, वह 24 घंटे में पूरा करती है। लेकिन वह जो है वह 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, तब जाकर वह घूर्णन की क्रिया को एक चक्कर पूरा कर पाती है। कितने? 1610 किलोमीटर का प्रति घंटा, मतलब एक घंटे में 1610 किलोमीटर तय करती है, फिर जाकर वह एक चक्कर पृथ्वी का लगा पाती है। इतनी बातें स्पष्ट होगी। अपने ही जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक घूर्णन की क्रिया, एक चक्कर वह 24 घंटे में पूरा कर पाती है। कितने समय? 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। फिर इसी कड़ी में हम चर्चा करेंगे जो मतलब पृथ्वी जो है हमारी, जो सूर्य की परिक्रमा करती है 365 दिन लगभग 6 घंटे में, वह किस गति से चलने का कार्य करती है? वह 1,07,160 किलोमीटर। कितना? 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, मतलब एक घंटे में 1,07,160 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तब जाकर वह पूरे सूर्य की परिक्रमा, एक दीर्घवृत्ताकार जो उसका परिक्रमण मार्ग है उससे चलकर वह एक चक्कर सूर्य का लगा पाती है। इतनी बातें। यह जो परिक्रमण है, यह जो वार्षिक गति है, इसी की वजह से जो ऋतुएं परिवर्तित होती हैं और जो घूर्णन की क्रिया है इसकी वजह से दिन रात होते हैं। ग्रह के बारे में हमने चर्चा किया। ग्रह में हमने पृथ्वी ग्रह के बारे में चर्चा किया।
फिर इसी कड़ी में हम उपग्रह के बारे में देखें। उपग्रह क्या होता है? एक ऐसा खगोलीय पिंड जो अपने ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। ऐसा कह लीजिए कि ऐसा खगोलीय पिंड जो अपने ग्रह की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा भी पूरा करता है तथा उसके पास भी स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होता है, उसे क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। इतनी बातें स्पष्ट होगी। सौर मंडल में सबसे अधिक उपग्रह वाला जो ग्रह है वह शनि है। शनि के पास कुल 82 उपग्रह माने जाते हैं शनि के पास। ठीक, अब उपग्रह की कड़ी में चर्चा हो तो हम एक उपग्रह देखेंगे जो पृथ्वी की उपग्रह चंद्रमा है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह जो पृथ्वी की एकमात्र उपग्रह मानी जाती है। चंद्रमा जो है, चंद्रमा पृथ्वी की उपग्रह मानी जाती है, वह पृथ्वी की परिक्रमा करती है। ठीक है, पृथ्वी की परिक्रमा करने के साथ साथ वह सूर्य की परिक्रमा भी करती है। जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा जब घूर्णन की क्रिया करती है, एक चक्कर लगाने में उसको 27 दिन लगते हैं और जब वही अपने ग्रह को, जो चंद्रमा घूर्णन की क्रिया करती है तो 27 दिन मतलब अपने स्थान पे जब एक चक्कर 27 दिन में लगाती है, लेकिन जब वो उपग्रह है ना, तो उपग्रह अपने ग्रह की परिक्रमा करता है। तो उसका कौन सा ग्रह? उसका एक पृथ्वी ग्रह, एकमात्र ग्रह है जो पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में भी 27 दिन का समय लगाती। यही कारण रहा है कि जो पृथ्वी से जो चंद्रमा का भाग जो हमें एक ही भाग दिखाई देता है, क्योंकि उसकी दैनिक गति, उसकी जो है उसके जो घूर्णन की गति और परिक्रमण की गति बराबर होती है, समान होती है, जो लगा हुआ समय बराबर होता है। यही कारण है कि चंद्रमा का एक ही भाग हमें दिखाई पड़ता है। इतनी बातें स्पष्ट हो गई। एक विशेष बात यहीं पे ये आता है कि नील आर्मस्ट्रांग जो है 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। ये कब? 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग जी ने चंद्रमा पर अपना कदम रखा था। ये बातें यहीं पे याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे क्षुद्र ग्रह के बारे में। क्षुद्र ग्रह क्या होता है? क्षुद्र ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। तारे ग्रह उपग्रह तथा अतिरिक्त तारे ग्रह उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं। हमने क्या बताया? तारे ग्रहों के उपग्रह तथा जो भी सौर मंडल में अतिरिक्त छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं, वह क्या है? वही क्षुद्र ग्रह। हमने क्या बताया? तारे ग्रह उपग्रह के अतिरिक्त जो सौर मंडल में छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं, वही क्षुद्र ग्रह है। यह जो क्षुद्र ग्रह है, यह जो है मंगल ग्रह के और बृहस्पति ग्रह के मध्य में पाए जाते हैं। जो मंगल ग्रह का परिक्रमण मार्ग है, जो सूर्य की परिक्रमा करने की जो कक्ष है मंगल ग्रह का, और बृहस्पति ग्रह का जो सूर्य की परिक्रमा करने का मार्ग है, इन्हीं मार्ग के मध्य में ये जो क्षुद्र ग्रह हैं पाए जाते हैं। जो मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह के जो कक्ष हैं और बृहस्पति ग्रह के कक्ष में मध्य में कई हजार वर्षों पहले एक ग्रह हुआ करता था, जिसके टूटने से इसकी उत्पत्ति हुई है। इतनी बातें स्पष्ट हुई। यह जो है जो क्षुद्र ग्रह, जो छोटे छोटे आकाशीय पिंड है, जो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के मध्य में है, जो इसके मतलब परिक्रमण मार्ग के मध्य में, ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इतनी बातें स्पष्ट हो गई। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे उल्का पिंड के बारे में। उल्का पिंड क्या होता है? सूर्य के चारों ओर पाए जाने वाले छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े। क्या चीज? सूर्य के चारों ओर पाए जाने वाले छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े उल्का पिंड कहलाते हैं। इतनी बातें स्पष्ट होगी। उल्का पिंड कहलाते हैं। उल्का पिंड कभी कभी ये होता है, उल्का पिंड कभी कभी अपना जो मार्ग है, जो परिक्रमण मार्ग है, जो कक्ष है, उससे भटक जाते हैं। भटक कर पृथ्वी के वायुमंडल से टकरा जाते हैं और जो जलकर समाप्त हो जाते हैं। वही जब जलने की क्रिया, जो वायुमंडल से टकराते हैं, वही जब जलने की क्रिया होती है, तो वही कहते हैं कि टूटता हुआ तारा वही, जबकि वह होता है उल्का पिंड वही होता है, उसी को टूटता हुआ तारे के नाम से जानते हैं। जब वायुमंडल से टकराता है तो वह जलने की क्रिया करता है, तो वही जो है लाइट देता है, तो उसी को टूटता हुआ तारे भी कहते हैं। कभी कभी जो उल्का पिंड है वह जलमंडल को काफ़ी नुकसान पहुंचा देता है। जब जलमंडल में प्रवेश करता है तो कहीं कहीं वह जो है जब सतह पर गिरता है तो काफ़ी गड्ढे
कर देता है। तो ऐसी प्रक्रिया जो है से जुड़े रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। ऐसे जो इससे रिलेटेड जो भी आगे की प्रक्रिया होगी हम पिछले क्लास में चर्चा करेंगे। इसके बाद आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।